आप लोग को ऑल्सविटी में बता रहे हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में यूनिट 4 बता रहे हैं। चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ कलेक्शन, डाटा कलेक्शन। इसके तहत जो बता रहे हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को ध्यान से देनेगा। तो क्वेश्चन से जाने से पहले जानिए चैप्टर होता क्या है। तो मेथड मतलब होता है विधि, कितनी विधि से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो आपको पता है कि मेथड जो होता है वो दो होता है, एक होता है प्राइमरी और एक क्या होता है सर, सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी डाटा, एक क्या होता है सेकेंड डाटा। इसी के तहत क्या करते हैं हम लोग, डाटा को मेजरमेंट करते हैं। तो टॉपिक दिया है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन। अब इस कंडीशन के तहत कुछ क्वेश्चन है, तो ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन हमारा जो है इकोनॉमिक्स के तहत चैप्टर नंबर 4। तो क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है हमारा कि when selected unit of universal are study then it is called मतलब बोल रहा है जब समग्र की चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, मतलब डाटा को, तो इसे क्या कहते हैं सर। तो ऑप्शन दिया है आपका, बोला है प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन, सैंपल इन्वेस्टिगेशन, सेंसस इन्वेस्टिगेशन, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो गया सर, सैंपल इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करना। अगला बोला हमारा ए स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, सेंसस, सैंपल, स्टेट, क्वेश्चनाइज। क्या हो गया सर, सैंपल, इसी से रिलेटेड है। अगला बोला है विथ इंक्रीज इन सैंपल साइज देन सैंपल एरर यूजली। बोला है हमारा इंक्रीज इन सैंपल साइज क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। द सैंपल एरर यूजुअली क्या होता है सर, तो जब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना सर, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा सर, डिक्रीज। याद रखिए, यदि यहाँ डिक्रीज होता है तो क्या होता, लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या होगा सर, डिक्रीज। अगला बोला हमारा ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण ऑफ डाटा इज नाउ एज तो बोला है हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेबुलेशन। क्या बोला सर, तो ये क्या हुआ सर, क्योंकि किसी भी डाटा को आप जब तक प्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना, उसको आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि उसका इस प्रकार सॉल्यूशन किया जाएगा एक शॉर्ट वे में, तब तक उसको मतलब उसको सॉल्व नहीं किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हैं, प्रस्तुतिकरण के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि किस प्रकार उसको हम क्या करेंगे, वर्क को कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई टेंडर देते हैं या कोई वर्क कंप्लीट करते हैं ना, तो पहले आप उसको दिखाना पड़ता है प्रेजेंटेशन कि कैसे इसको इजी वे में आप कंप्लीट करेंगे। तो उससे वही क्या हो गया हमारा, प्रेजेंटेशन। अगला है बोला है क्वेश्चन नंबर 5 बोला है हमारा कि मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर। कितना मेथड होता है, 2 मेथड। कितना मेथड होता है, 2 मेथड। तो 2 मेथड होता है इन्वेस्टिगेशन का, है ना। इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच पड़ताल करना। क्या होता है सर। अगला क्वेश्चन 6 बोला हमारा ए गुड सैंपल ऑलवेज बेस्ड ऑन, ए गुड सैंपल ऑलवेज, तो कौन है सर, रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, नन ऑफ दिस। क्या हो गया सर, रैंडम सैंपलिंग। क्या हो गया सर। अगला बोला अकॉर्डिंग टू टैली बार मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट फ्रीक्वेंसी 5। फ्रीक्वेंसी तो हमारा कौन हो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन पूछा है 5, तो 5 कौन होगा सर, पढ़े सर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोला हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ सैंपलिंग। नॉट टाइप, उसका टाइप नहीं है सर। रैंडम सैंपलिंग, प्योर परपोजिव सैंपलिंग, मिक्स सैंपलिंग, डबल कॉपी। क्या होगा सर, डबल कॉपी। क्या होगा सर, डबल कॉपी। अगला बोला हमारा क्वेश्चन 9 सेंसस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर। प्रश्न देखिए बोला सेंसस मेथड सुटेबल किसको कर रहा है सर, मोर में। बोला है होमोजेनियस डाटा, heterogeneous डाटा, ऑल डाटा,
ऑल द अबव क्या होगा सर, हेटेरोजेनियस डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। जो भी बता रहे हैं इसको नोट डाउन जरूर करेंगे सर, क्योंकि कुछ कुछ नाम ऐसा आ रहा है जो डिफरेंट नेम है। उस नाम को समझने के लिए जब तक उसको आप मेंशन नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है हमारा कि इफ फ्रॉम द पॉपुलेशन सम सेलेक्टेड यूनिट आर स्टडीड देन इट इज कॉल्ड एज, इट इज बोला है सेंसस इन्वेस्टिगेशन, सैंपलिंग सिस्टम, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट। तो क्या होगा सर, सैंपलिंग सिस्टम। क्या होगा सर, अगला बोला है बाय लॉटरी मेथड यूनिट आर सिलेक्टेड। क्या होगा सर, रैंडम सैंपलिंग। क्या होगा सर, रैंडम सैंपलिंग, सही है सर। अगला बोला है ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडीड, किस कंडीशन में, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अगला बोला हमारा क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बोला हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज मेरिट ऑफ गुड सैंपलिंग। कौन मेरिट है सर, रिप्रेजेंटेशन, फ्रीडम, सफिशिएंसी, पॉपुलेशन यूनिट, पॉपुलेशन यूनिट। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ए मेरिट ऑफ गुड सैंपलिंग, गुड सैंपलिंग। गुड सैंपलिंग किसका दर होता है सर, रिप्रेजेंटेशन, फ्रीडम, सफिशिएंसी, डी। क्यों पता है सर, इसमें क्या होता है ना कि उसमें क्या कंडीशन में डाटा को आप एक जगह मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं सर। अगला बोला है हमारा ऑल यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैव सिमिलर अपॉर्चुनिटी फॉर देयर सिलेक्शन इन सैंपल। कौन हो सर, रैंडम सैंपलिंग। अगला विथ इंक्रीज इन सैंपल साइज द सैंपल एरर यूजली, क्या होगा सर, हम बताए थे इंक्रीज हो गया तो क्या होगा सर, अगर यहाँ डिक्रीज होता तो क्या होता। अगला ए गुड सैंपल ऑलवेज बेस्ड ऑन, कौन कर रहे हैं, रैंडम सैंपलिंग। अगला बोला है हमारा व्हेन ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज स्टडी देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड सेंसस इन्वेस्टिगेशन, सैंपल इन्वेस्टिगेशन, प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन, नन ऑफ द अबव। क्या होगा सर, सेंसस। क्या होगा सर, तो बेसिकली इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है जो रिपीटेड है, क्या सर, तो इसको ध्यान से देखेंगे, नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है जिसका नाम जो है वो रिप्रेजेंट करने में समस्या हो रहा है, तो उसको जब तक लिखेंगे नहीं समझेंगे नहीं, इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे सर, लेकिन प्रत्येक वीडियो को जो बता रहे हैं यूनिट बाय यूनिट उसको आप ध्यान से देखें और कॉपी जरूर करें। ओके सर।